सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, अभी हमने क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट किया है। आज हम अपना नया अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता शुरू करने वाले हैं। श्रीमती पार्वती देवी बालिका इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से प्रतिदिन की बात आज हम इस ऑनलाइन क्लास में सेकंड अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट टॉपिक वैद्युत विभव के बारे में समझेंगे। वैद्युत विभव क्या होता है? क्योंकि वैद्युत आवेश की प्रवाह, वैद्युत आवेश की प्रवाह की दिशा का निर्धारण विभव ही करता है, ये हम जानते हैं। जो भी वैद्युत आवेश की प्रवाह की दिशा का निर्धारण होता है वो विभव के द्वारा ही होता है। इसमें होता क्या है, माना कोई प्लस क्यू आवेश यहाँ पे इस प्रकार, अगर हम समझें, पहले ये बिंदु है और यहाँ पर ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है जो यहाँ से अनंत से आता है। तो प्लस क्यू एक धन आवेश जिसके कारण उसके चारों ओर एक, मान लीजिए, एक वैद्युत क्षेत्र है। यदि इस क्षेत्र में कोई अन्य धन परीक्षण आवेश हमने क्यू नॉट लिया जो अनंत पर रखा है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस पे जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी बल इस साइड को लगेगा। यदि क्यू नॉट को अनंत से ए तक लाएं, अगर हम इस क्यू नॉट को अनंत से इस साइड को लाएं तो यहाँ पर हमें कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कुछ बाह्य वर्क करना पड़ेगा। अतः वैद्युत विभव को हम जब इसको परिभाषित करने के लिए हम यहीं से समझेंगे कि जब इससे हमें इसको ए तक लाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ेगा। और यदि किया गया वो कार्य W हम मान लें, जो हमें बाह्य वर्क किया वो W मान लें, तथा वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करें, तब यहाँ पर होगा V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। मतलब यहाँ से हम डेफिनेशन समझ सकते हैं कि अगर हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत जो विभव होता है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ए तक लाने में किया गया कार्य, जो भी हमने कार्य किया, तथा परीक्षण आवेश, जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। क्या होता है? वैद्युत विभव। तो इस प्रकार हम वैद्युत विभव को समझ सकते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। कोई प्लस क्यू आवेश है, अगर ये ए बिंदु है, यहाँ पर हमने कोई परीक्षण आवेश लिया जो अनंत पर है, इस परीक्षण आवेश को हमें बिंदु ए तक लाना है। चूंकि ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए हमें कुछ बाह्य बल को काम करना पड़ेगा, जिसे हम W से लिखते हैं। उस W और एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात होता है वो उसका वैद्युत विभव कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत विभव को हम V से लिखते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम W मतलब कार का मात्रक जूल होता है, और अपॉन क्यू नॉट यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा जूल प्रति कूलाम। इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है उसे हम वोल्ट या जूल प्रति कूलाम कहते हैं। अगर इसके हम बिमी सूत्र की बात करें तो बिमी सूत्र इसका होता है ml/T-3 A-1। किस प्रकार होता है?
इसको हम समझ सकते हैं कि इसका हम बिमी सूत्र कैसे निकालें। क्योंकि हमने देखा कि जूल बटे कूला। अब हम इसको आगे बढ़ाएं तो जूल को लिखते हैं न्यूटन मीटर। जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। और जो कूलाम होता है, कूलाम को हम लिखते हैं एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। अब हम और उसको आगे जब देखें तो जो न्यूटन होता है, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूटन को लिखेंगे हम किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस की इसके ये जो मीटर है, मीटर को लिखेंगे मीटर अपॉन बटे में एम्पियर सेकेंड। एम्पियर और सेकेंड। अब यहाँ पे देखें तो एम मतलब द्रव्यमान कितना है, किलोग्राम 1, तो 1 एम आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम एल की बात करें तो एल यहाँ पे कितनी है, मीटर 1 और मीटर 2, तो मीटर की जगह पे एल 2 हो जाएगा। अगर हम टी टाइम की बात करें, -2 ऊपर है, नीचे 1 है, जब नीचे से ऊपर जाएगी ये माइनस हो जाएगी, तो टी की -3 हो जाएगी। अगर हम एम्पियर की बात करें तो यहाँ पे नीचे 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस की हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसका बिमी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ये इसका बिमी फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में ही स्थिर वैद्युत विभव होता है। स्थिर वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है कि अगर इस प्रकार हम समझें कि ये कोई प्लस क्यू बिंदु पर है, यहाँ से एक ये ए बिंदु है, यहाँ पे कोई बल लग रहा है एफ, जहाँ पे प्लस आवेश है। इसी प्रकार आगे आपका एफ ई और ये बिंदु बी तक पहुँचता है। कहाँ तक, बिंदु बी तक पहुँचता है। तो इसमें हमने समझा क्या, किसी बिंदु प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश अगर हम क्यू नॉट मान लें पर एक प्रतिकर्षी बल एफ ई लगेगा। कौन सा लगेगा, एफ ई लगेगा। और जो एफ ई लगेगा, ये एफ ई का मान होगा क्यू नॉट ई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ई है। अगर हम ई की दिशा में ही काम करते हुए देखें तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से ए तक लाने में, बिंदु बी से ए तक लाने में उसे प्रतिकर्षी बल का काम करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे बाह्य बल एफ एक्स का जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसे यहाँ पे क्यू नॉट मान लें, एफ एक्स मान लें, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त बल की जरूरत पड़ेगी। इस बल द्वारा कार्य परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट होगा उसका अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात इसकी निष्पत्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य आवेश क्यू नॉट पर निर्भर नहीं करता, क्यू नॉट पर निर्भर नहीं करेगा। ये केवल क्यू से संबंध, ये केवल क्यू से जो संबंध है वैद्युत क्षेत्र के एक अभिलाक्षण गुण को ही प्रदर्शित करता है। और इसे ही हम स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। अगर हम स्थिर वैद्युत विभव की देखें तो ये बाह्य बल द्वारा एकांक धनावेश को बिंदु बेस से ए तक लाने में जो काम करेगा वो वी ए माइनस वी बी, यानी ये बी से कहाँ ला रहा है, बी से ए, तो अंतिम बिंदु हो जाएगा ए, प्रारंभिक हो जाएगा बी। तो वी से ए तक लाने में जो काम करेगा वो करेगा वी ए माइनस वी बी बराबर यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू, जो इसका आवेश होगा। जहाँ अगर वी ए तथा बी बी क्रमशः ए तथा बी के स्थिर वैद्युत विभव होते हैं। तो इस प्रकार हम स्थिर वैद्युत विभव के बारे में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ये वैद्युत विभव का टॉपिक संपन्न हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे।